जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते। मैं विशाल संघवी छोटे तीर घाव गंभीर श्रृंखला में अपनी एक अगली कहानी लेकर के उपस्थित हुआ। दोस्तों, पुराने समय में एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। बड़ी दयनीय स्थिति थी। रोज जंगल जाता, लकड़ियों का गट्ठर सिर पे लेके आता, शहर में जाकर के उसको बेचता और कुछ 20-25 रुपए उसको मिल जाया करते थे। यही एकमात्र उसके आय का साधन हुआ करता था। उसमें लेकिन उसका गुजर बसर नहीं होता था। बड़ी परेशानी में रहता था। कभी सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को ना मिले, शाम को मिले तो सुबह ना मिले। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का तो कोई प्रबंध ही नहीं हो पा रहा था। अक्सर पति पत्नी में भी मनमुटाव इन्हीं बातों को लेकर के होता रहता था कि कब अपने हालात सुधरेंगे, कब क्या होगा, कब ऐसी स्थिति बनेगी कि हमें थोड़ा सा अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का मौका मिलेगा। इन्हीं परेशानियों के चलते चलते वो उसका जीवन यापन धीरे धीरे कर रहा था। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। एक समय ऐसा भी आया कि पत्नी ने कह दिया कि भाई मैं आपके साथ अब रह नहीं सकती। इतनी परेशानियों के बाद में मुझे बड़ा दुख होता है कि आप इतना मेहनत भी करते हैं लेकिन कुछ कमाई भी नहीं होती है। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। लकड़हारे को यह बात चुभ गई। बड़ा दुखी हुआ। रात भर मनन करता रहा। सुबह उसने कुल्हाड़ी उठाई और मन में यही बात उसके गूंज रही थी कि आत्महत्या, 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 मर जाना, मर जाना। उसने एक संकल्प ले लिया कि आज मैं अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगा, आज मैं मर जाऊंगा, आज मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसा विचार करते हुए वो चला जा रहा था और नदी के तट पे जाके बैठ गया। भगवान का नाम लिया और कूदने ही वाला था नदी में अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए। एक छोटे से बच्चे का रोने की आवाज सुनी। बचाओ बचाओ बचाओ, छोटा बच्चा कह रहा था। लकड़हारा एकदम से जागृत हुआ। उसको ध्यान आया कि अरे, बोले मरना तो है लेकिन क्यों ना किसी की पहले जान बचा लूं, उसके बाद मर जाऊं। उसने नदी में छलांग लगाई, उस बच्चे को नदी से बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकालता है वैसे ही राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ लेते हैं। उसको जबरदस्ती रथ में बिठा लेते हैं। उस छोटे से बालक को पालकी में बिठा लेते हैं और राज दरबार की ओर चल पड़ते हैं। लकड़हारा कश्मकश में रहता है कि शायद कोई गलती हो गई हो, जिसको नहीं बचाना हो उसको बचा लिया हो, या राजा का कोई आदेश हो। इसी कश्मकश में चलते 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 उसको वो राज दरबार में ले जाते हैं। जब राजा को यह बात मालूम पड़ती है तो वो लकड़हारे के पास में दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारे इस अनमोल एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। तुमने जिसकी जान बचाई है वो कोई साधारण बालक नहीं, वो मेरा पुत्र है। इस राज्य का होने वाला राजा है, वो युवराज है। मांगो, क्या मांगते हो। लकड़हारे को एकदम से थोड़ा सा शांति लगी कि बोले नहीं, कुछ अच्छा कार्य हुआ है मुझसे। लकड़हारा सोचने लगा कि क्या मांगू। राजा ने उसे कहा कि तुम जो जीवन में चाहते हो, जो मुझसे वरदान मांगना चाहते हो, संपत्ति, पैसा, प्रतिष्ठा, वो मैं सब देने के लिए तुमको तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से तुम्हारी सहायता करूं। लकड़हारा इसके लिए तैयार नहीं था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या मांगू। तो वो राजन के पास में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि आप जो उचित समझें वो मुझे दे दें। मैं तो केवल नदी में गया था अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए। बड़ी गरीबी का हालत चल रहा है, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहा हूं और इस दुख को खत्म करने के लिए, अपने जीवन को ही समाप्त करने के लिए मैं आया था। राजा ने उसकी बात समझ ली। राजा ने उससे पूछा कि क्या करते हो, काम वाम क्या है। उसने कहा मामूली सा लकड़हारा हूं, लकड़ियां जंगल से काटता हूं, शहर में जाकर के बेच देता हूं, जो पैसे आते हैं उससे घर चला लेता हूं। राजा ने मन ही मन सोचा कि लकड़हारा है,
जंगलों में जाता है, पेड़ पौधों की जानकारी इसे खूब होगी। राजा ने कहा कि आज से महल से लगा हुआ जो चंदन का बागीचा है वो मैं तुम्हारे नाम करता हूं। राजा ये कहकर के चले गए। लकड़हारा भी खुश हुआ। उसने बोला कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी जमीन हो, बहुत सारे पेड़ हो, बड़ा आनंद आ जाएगा। उसने ये सारी की सारी बात अपनी पत्नी को बताई और वो अपनी पत्नी और बच्चों समेत उस चंदन के बागीचे में छोटी सी कुटिया बना करके रहने लगा। मन ही मन वो बड़ा खुश भी हो रहा था कि अरे वाह, इतने सारे पेड़ मिल गए, मजा आ गया, अब जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो रोज सुबह उठता, चंदन के पेड़ के लकड़ियां निकालता, उनको जलाता, उससे कोयले बना करके बोरा भर के कोयला बाजार में जाके बेच देता। एक नियमित आय का स्रोत भी हो गया। उसको मेहनत भी कम लगने लगी क्योंकि वो अब जंगल नहीं जाना पड़ता था। उसके आसपास ही इतने सारे पेड़ हुआ करते थे कि वो रोज नियमित रूप से जितनी आवश्यकता होती उतने वो पेड़ काट करके कोयले बना के बेच दिया करता था। पूरा गुजर बसर बड़ी आसानी से अच्छे ढंग से चल रहा था। एक दिन अचानक राजा को याद आई कि लकड़हारे को जो मैंने चंदन का बागीचा दिया था उसने कैसा क्या संभाल रखा है, उसको जाके देखो तो सही। वो चंदन के बागीचे की ओर चल पड़ा, लेकिन बड़ा अवाक रह गया कि जिस चंदन के बागीचे की खुशबू 1 किलोमीटर पहले से आ जाया करती थी, आज वो दूर से देखता है तो काले काले बादल, काला काला धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे करीब गया तो वो चंदन के पेड़ों को कटा फटा देख करके बड़ा द्रवित हो गया कि बोले क्या कर दिया, क्या हो गया। लकड़हारा एकदम से खुशी खुशी राजा के पास में आया, आवभगत करी, उनका स्वागत करा कि बोले राजा जी, आपने तो मेरे पूरे जीवन भर के कष्ट को निवार कर दिया। बड़ा आनंद है, बड़ा आराम से रह रहा हूं। पहले जो 5-7 रुपए कमाने में मेरी दिन भर की मेहनत लगती थी, आजकल 20-25 रुपए 50 रुपए तक भी कमा लेता हूं। रोज लकड़ी काटता हूं, उसका कोयला बना देता हूं, बाजार में जाके बेच देता हूं, बड़ी आसानी से बिक जाता है। 40-50 रुपए नियमित रूप से कमा रहा हूं। राजा को बात समझ आ गई। राजा ने कहा, एक मेरा आदेश तुमको मानना होगा। ये एक जो पेड़ है, इस पेड़ की एक डाल को तोड़ो और उसको बाजार में बेच के अभी आओ। लकड़हारा बड़े असमंजस में कि बोले इस पेड़ की डाल को क्यों बेचने आना है। फिर भी उसने बोला कि राजा का आदेश है। पेड़ की डाल तोड़ी और बाजार की तरफ निकला। मन ही मन सोच भी रहा था कि जब जंगल में से बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर उठा के लाता था तो 5-10 रुपए मिल जाया करते थे, अब इस एक डाल का क्या मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ कारण हो, कुछ शगुन हो, कुछ ऐसी बात हो। राजा ने कहा है तो कुछ आदेश का पालन तो करना ही होगा। वो जा करके बेच करके वापस आया। जब वो वापस आया बेच करके उस डाल को, तो राजा के पैरों में गिर पड़ा। अश्रुधारा उसकी आंखों से बहने लगी। बोले राजन, बहुत बड़ी गलती हो गई। इस एक डाल का मूल्य एक बोरे कोयले से भी ज्यादा थे। आपने मुझे क्या धरोहर दे दी और मैंने उसका क्या उपयोग करा। मुझ गरीब को माफ करें। आपने तो मुझे महलों का सुख देने की प्रयास किए थे और मैं आज भी झोपड़े में ही रह गया। बस दोस्तों, यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। अशिक्षा, सही ज्ञान का ना होना। शिक्षा का अभिप्राय यह नहीं है कि हमने कितने एकेडमिक योग्यताएं हासिल कर ली है, कितनी डिग्रियां हासिल कर ली है। शिक्षा का कुल मिला के आशय यह है कि हमने अपनी उपलब्ध जानकारियों को किस प्रकार से उपयोग किया है। धन्यवाद।